दोस्तों, आपको अपनी निजी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते और टकराते होंगे। कई आपके ऐसे रिश्तेदार नातेदार भी होंगे, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे। हाँ, पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, रिश्तेदार नातेदार से आप मुंह जरूर छुपा सकते हैं। तो कई ऐसे लोग आपको जरूर मिलते होंगे जो दिखावे के लिए, शिष्टाचार के नाते आपका सम्मान करते होंगे। अगर आप उनसे उम्र में छोटे हैं तो आपके प्रति स्नेह दिखाते होंगे। सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। उनके घर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि हम यहाँ भी राजनीति करें। 5 दिसंबर 2024 जांच एजेंसी ने सुबह 5 बजे रेड की। रेड परमार के इंदौर और सीहोर के 4 ठिकानों पर हुई। कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए और जिस दिन रेड हुई उसके 8वें दिन पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। अब इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या थी वो भी जानना और समझना भी जरूरी है। मनोज ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालने और जांच अधिकारियों की ओर से गाली गलौज करने का आरोप लगाया। 5 दिसंबर को जांच अधिकारी मेरे घर पर आए, सारे कमरे बंद कर दिया और घर के लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे। मेरे बच्चे और पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। हर आधे घंटे के बाद बार बार बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार अगर बीजेपी में होते तो तुम पर केस नहीं होता, राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हम उसमें भी जल्द गिरफ्तारी करेंगे। जांच अधिकारी ने मेरे कंधे पर पैर रख दिए और मुझसे गाली गलौज करने लगे। 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा कर डाल तो पूरा परिवार बच जाएगा। बड़ा प्यार दिखाते होंगे। अगर आप उनसे उम्र में बड़े हैं तो आपके चरणों में गिर जाते होंगे, उन्हें स्पर्श करते होंगे, मगर पीठ फिरते ही आपकी बुराई शुरू कर देते होंगे। अगर आप किसी प्रगति की राह पर अग्रसर हैं, किसी क्षेत्र में सफलता पा रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया। कोई बड़ा पैसा बना रहे हैं तो ऐसे लोग आपसे जलते होंगे, ईर्ष्या रखते होंगे और पीठ पीछे आपकी टांग खिंचाई करते होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि आप सफल हो जाएं, कहीं भी बड़ी तरक्की पा जाएं। तो हमारा समाज इसी तरह का है, मगर देश की राजनीति भी ऐसी हो जाएगी इसका हमें अंदाजा नहीं था। और हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल इसी तरह के लोगों की तरह पेश आएगा, इसकी तो 10 साल पहले, 11 साल पहले हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। नया भारत बनाऊंगा, विकसित भारत बनाऊंगा, भारत को दुनिया का सरताज बना करके रहूंगा। मगर बीते 2 दिनों तक जो संसद में संविधान को लेकर के चर्चा हुई 13 और 14 दिसंबर को, उसमें हमने क्या देखा? यही देखा कि विपक्षी दलों के नेताओं की टांग खिंचाई हुई, अतीत और इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़ करके लाए गए, जिसकी बदबू को सबको सुंघाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए।
उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। कि नेहरू और कांग्रेस ने क्या किया, 55 साल तक क्या किया। 55 साल में इन्होंने संविधान के अंदर 75 संशोधन कर दिए, संविधान को बदल दिया। मगर मोदी और मोदी के सांसदों ने यह कतई नहीं बताया कि संविधान में जो 75 संशोधन हुए वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप हुए। उसमें संविधान की मूल भावना को छेड़ा नहीं गया। मगर प्रधानमंत्री ने तो, मोदी जी ने तो संविधान में बिना संशोधन किए, बिना बदले ही संविधान का कबाड़ा कर दिया। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that संविधान खतरे में है। Our constitution is in danger. As responsible public representatives, it is imperative that we actually put this to the test and check if this is just fear-mongering by us, as the ruling party would have us believe, or indeed is the constitution framework imperiled. As Professor Tarun Khaitan explains, there are 3 broad tests to check if the political executive is constitutionally accountable. 3 checks for the country to remain democratic over time. So let's see how our country is faring on these 3 checks. The first is direct electoral accountability to the people. The second, there is accountability to the judiciary and other 4th branch institutions. And third, there is accountability rendered by the media and civil society as watchdogs of the citizenry at large. The ruling party has the right to influence policies over a large range of matters. You cannot take away that prerogative, but it cannot usurp power in a way that kills constitutional rights for the rest of us. This government, this ruling party, when confronted with this charge, uses only one defense. What about Mrs. Gandhi's emergency? Yes, that was a full frontal attack on democracy. No question about that. But we saw it for what it was. This government's modus operandi has been indirect and creeping, an incremental systemic assault for the past 10 years. The Modi government has consistently sought to erase the distinction between the party and the state by undermining and capturing all the mechanisms that seek executive accountability. लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ होते हैं वो दरक रहे हैं, उनमें घुन लग रहा है। कब भरभरा करके गिर पड़ेंगे इसका आप इंतजार ही कीजिएगा, क्योंकि मोदी ने बीते 10 सालों में जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी लगाई, जिस तरह से जो लोकतंत्र में संस्थाएं होती हैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, मैं चुनाव आयोग की बात करूं, अदालत की बात करूं, सुप्रीम अदालत की, तो उनका क्या हाल है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में क्या कुछ हुआ, किस तरह से पन्ना प्रमुखों ने एक एक विधानसभा में 10 से 15 हजार तक वोट कटवाए और ऐसे वोटर्स के नाम जुड़वाए जो कहीं अस्तित्व में नहीं थे। तो इस तरह का खेला हमारे देश में चुनावों में हो रहा है, लोकतंत्र कहां से बचेगा। मगर मोदी जो भी करते हैं, सत्ताधारी दल के सांसद जो भी कहते हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से करते हैं और कहते हैं। असलियत में बात इसके बिल्कुल उलट होती है। अगर हम युवाओं की बात करें जिसकी चर्चा राहुल ने की,
और जो एकलव्य वाली कहानी सुनाई वो बिल्कुल सटीक बैठती है। हम सभी जानते हैं संसद में अडानी का नाम लेते ही संसद को स्थगित करवा दिया जाता है और बीते दिनों हमने यही देखा। मगर संविधान की चर्चा में जो हमें सुनने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सिवाय नेहरू और गांधी को कोसने के, सावरकर का नाम संविधान से जोड़ने के, और जो भी देश में बर्बादी हुई है, जो भी खराब हुआ है, वो कांग्रेस ने किया है। मोदी इस बात का जिक्र नहीं करते कि उन्होंने बीते 10 साल में क्या किया। तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कारवां कहां लौटा। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया। हमारा संविधान कहां मिटा? क्योंकि हमारे संविधान में बिना संशोधन के ही मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान को बदलने से ज्यादा है। इनका इरादा संविधान को बदलने का है, मगर ये एक ही बात की रट लगाए रखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासन में संविधान के अंदर 75 संशोधन किए, मगर ये कतई नहीं बताएंगे जो भी कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान के अंदर संशोधन हुए वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप हुए, उस भावना को देख करके हुए, ध्यान में रख करके हुए, ना कि संविधान को बदलने का इरादा कांग्रेस का कभी था जो बीजेपी का था। क्योंकि बीजेपी के सांसद 4 जून से पहले तमाम बीजेपी के नेता यही रट लगा रहे थे, 400 लेकर के आओ, हमें 400 सीटें जिताओ, फिर हम संविधान को बदलेंगे। मगर दोस्तों, मोदी और मोदी के लोगों ने संविधान को बिना बदले ही संविधान को बदल दिया है। अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो जांच एजेंसियां हमारे घर आ जाती हैं। मोदी को जिस नेता की जरूरत होती है उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है। यह हमने बीते 10 सालों में देखा है। और अजीत पवार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी उसे अब रिलीज कर दिया गया है। तो ये जांच एजेंसियों का हाल है। चुनाव आयोग का हाल आप जानते हैं, किस तरह से पन्ना प्रमुखों ने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटर्स के नाम कटवाए। उन वोटर्स के नाम जो बीजेपी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस या अन्य दलों को करते थे, और ऐसे नाम जुड़वा दिए, फर्जी नाम जो कहीं अस्तित्व में नहीं थे। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से जब आप सवाल करेंगे तो वो आपको घटिया शायरी सुना देंगे। तो हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाओं का जो हाल है वो हमारे सामने है। मगर मोदी यही कहेंगे कि मैं संविधान का बड़ा सम्मान करता हूं, संविधान को अपने माथे से लगाता हूं। मगर दोस्तों, अगर कोई प्रतीकात्मक तौर पर शिष्टाचार के नाते संविधान से अपना माथा लगाए, उसके चरणों में बैठ जाए, अपना शीश नभाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दिखावे के लिए समाज में हम सब कुछ होता हुआ देखते हैं। मोदी सज धज कर आते हैं, कपड़े बदलते हैं, मगर उस राजा की तरह व्यवहार नहीं करते जिसके बारे में प्रियंका ने संसद में बताया कि एक राजा हुआ करता था जो वेश बदल करके जनता के बीच जाया करता था, जनता की भावनाओं को जानने के लिए कि जनता उसके प्रति कैसी भावना रखती है, उसकी आलोचना किन किन मुद्दों को लेकर के करती है। आज का राजा तो कपड़े बदलता है, बार बार बदलता है, महंगे कपड़े पहनता है, महंगी घड़ियां पहनता है, महंगे जूते पहनता है, मगर जनता के बीच नहीं जाता, उसकी नब्ज को पहचानना नहीं चाहता, उनकी राय को जानना नहीं चाहता। वो तो मन की बात करता है, हर वक्त मन की बात। तो दोस्तों, अगर मन की बात ही होती रहेगी, जनता के मन की बात नहीं होगी, फिर संविधान की रक्षा कैसे होगी? संविधान में बिना संशोधन किए ही संविधान को बदला जा रहा है, एकलव्यों के अंगूठे काटे जा रहे हैं, जिसके बारे में राहुल ने संसद में बताया। तो हमें समझना होगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। संसद में अडानी का नाम आते ही संसद के दोनों सदनों के जो शीर्ष लोग हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, दोनों को करंट लग जाता है। संसद में अडानी पर चर्चा नहीं होती, बाकी सभी विषयों पर चर्चा हो जाती है। और जिस तरह से बीते दिनों हमने सत्ताधारी दल के सांसदों को श्रीमती सोनिया गांधी का नाम जॉर्ज सोरस के साथ जोड़ते हुए देखा, वो संसद का, देश का समय बर्बाद करना ही तो था, इसके सिवाय कुछ नहीं। मगर
अडानी को बचाना हो तो मोदी और मोदी के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान पर 2 दिनों तक चर्चा करवा सकते हैं, कांग्रेस को कोस सकते हैं, नेहरू जी को घसीट सकते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, मगर सब कुछ प्रतीकात्मक तौर पर अगर देश में चलता रहा तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। इकोनॉमी बैठ रही है, जीडीपी 5.4 पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अडानी को बचने मत दीजिए, वरना अडानी आपको ले डूबेगा, देश को ले डूबेगा, देश की बैंकों को ले डूबेगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।